नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। पूजा खेड़कर का मामला तो आपको पता ही होगा, जो फर्जी सर्टिफिकेट दे करके IAS तक की नौकरी उन्होंने पाली थी। जब पुणे में उनके द्वारा ही किए गए काम को लेकर के जब सवाल उठाया गया, मामला जब बिगड़ा, तो सरकार के पास उनकी शिकायत पहुंची और फर्जी सर्टिफिकेट का मामला सामने आया। IAS, IPS, IFS बनाने वाली संस्था जो है UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें भी फर्जी सर्टिफिकेट दे करके जब नौकरी लोग पा रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो निचले स्तर की जो नौकरी है उसमें किस तरह का ये धंधा होता होगा। लेकिन सरकार इस मामले पर अभी तक कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है। जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और रचना शाह जो कि DOPT की सचिव हैं, उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया। नमस्कार। ये पोस्ट पूजा खेड़कर हम लोगों ने काफ़ी मैकेनिज्म इन प्लेस रखा है, बोथ फॉर PWD कैंडिडेट एज वेल एज फॉर OBC एंड EWS कैंडिडेट। तो जो पहले PWD कैंडिडेट को लेके मेडिकल्स होता था, उसमें जो इश्यूज थे उसको हमने काफ़ी स्ट्रीमलाइन किया है, और इस बार जो सिलेक्शन हुआ है उसको अगर देखेंगे, जो अभी चल रहा है हमारा मेडिकल, काफ़ी स्ट्रीमलाइन करके किया गया है। पोस्ट पूजा भी हमारे पास काफ़ी कंप्लेंट्स या सोशल मीडिया पे आई थी, जिसको हमने थॉरोली इन्वेस्टिगेट किया, थॉरोली उसको इंक्वायर किया, और मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने कुछ नेगेटिव नहीं पाया। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक केस जिसमें हमने डिस्चार्ज किया हो या कोई एक्शन लिया हो, ऐसा सच नहीं आया है। एक केस है जिसको अभी हम और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, पर उसका जो भी होगा फाइनल रिजल्ट, उसके हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। फर्जी सर्टिफिकेट जो दिए जा रहे हैं वो खास करके EWS के कोटे के तहत, यहाँ तक कि विकलांगता के आधार पर भी फर्जी सर्टिफिकेट दे करके नौकरी लोगों ने पाली है। IAS की नौकरी, IPS की नौकरी, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। EWS, अब जितेंद्र जी कहते हैं, मंत्री, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी कहते हैं, जो लोग एक आय जो उनके माता पिता की वार्षिक आय है, जो नौकरी करते हैं, वो तो सामने आ जाती है, वो सामने आ जाते हैं, लेकिन अन्य संसाधनों से जो उसकी कमाई है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। साल भर के अंदर में अगर कोई लड़के अपनी कमाई अन्य तरीके से कोई अन्य बिजनेस करके कमा लेते हैं, तो इस आय की जानकारी सरकार के पास नहीं रहती है, स्थानीय स्तर पर अधिकारियों के पास में नहीं रहती है। तो ऐसे में EWS जो है, EWS के कोटे का ये सर्टिफिकेट को फर्जी बताना और जायज़ ठहराना, ये दोनों ही बहुत ही कठिन काम है सरकार के लिए। सरकार स्वीकार करती है जो इस तरह के जो मामले हैं उसे ये हल करना बहुत ही कठिन काम है। स्पेशली एबल्ड डिसेबिलिटी पहले तो 2-4 ही होते थे, ब्लाइंड है कि बहरा है। अब हमने छोटे बिकॉज मेडिकल साइंस हैज आल्सो enabled us to identify many other disabilities which have also been included, like for example that आमिर खान पिक्चर क्या था, ऑटिज्म, वो भी आ गया। अब ये है, लेकिन अगर आज आप उनसे ऐसा पूछेंगे तो वो आपको बताई देंगे, उसका फायदा भी पहले से प्रोसेस हो चुका है। इनफैक्ट अचीवमेंट थैंक यू ऑल्सो। सो दैट इज सेकंड पार्ट। जो पहला पार्ट है, आई थिंक जैसे मैंने कहा, यू कांट लीव एवरीथिंग टू द गवर्नमेंट, सोसाइटी इवॉल्व्स एज अ होल। अब उसमें wherever there is a deficiency found, due action is being taken, in fact more than what you would expect. लेकिन होता क्या है कि you have to go by the document submitted. So if the document submitted mentions that okay, this is the income,
it doesn't mention what is the income from the illegitimate sources, which enable you to dance and whatever you say. तो उसके लिए मीडिया का भी सहयोग चाहिए होगा, समाज का भी सहयोग चाहिए होगा. अगर मेरी तनख्वाह 10 रुपये है तो मैं सर्टिफिकेट देता हूँ मेरी तनख्वाह 10 रुपये श्रीनिवास जी कैनॉट रिफ्यूज इट. लेकिन अगर 50 रुपये में कहीं और से कमा करके महंगी घड़ी पहन लेता हूँ तो वो तो सोसाइटी को चेक करना होगा. बट ऑफ कोर्स वी आर नॉट लैगिंग इन कैरिंग आउट इन्वेस्टिगेशंस. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट द इशू इज लार्जर, too large to be left only with the Ministry of Consulting. It has a huge social and cultural genesis as well. Any criminal cases have been logged in any law? So, just to supplement what sir has said, we have a fairly robust kind of a system of checking the correctness and veracity of these certificates. Like I was mentioning in the presentation also, that for the backward caste certificate or any other certificate, they are notified, authorities, only they can give the certification. And wherever there is a specific sort of a case which comes to the light, more sort of due diligence is carried out in those cases. I think we will continue to evolve as We have more in mind the certificates related to the income, the EWS, where the EWS category is there, but the lifestyle is not supported. So I don't think you can help much in that. But anyway, Whether how many complaints have been taken, how many complaints have been received, and how many complaints have taken action against? So I think we can come back to you with the numbers. And like I said, as and when there is a specific case. no, whenever there is a complaint and its verification is done and the action is proceeded, but the action has to be proceeded on the basis of the documentation. As I gave you a for example, if I submit a certificate that my salary is rupees 10, he can't refuse it. But if I live like 1,000 rupees earner, I think some other checks could come in. That's why he said certain things go beyond the purview of Secretary DOP. सर फर्जी सर्टिफिकेट कास्ट But nevertheless, you must have read about that notorious case from the academy. And now we have also mechanism in place where even the academy itself also keeps a track when they are passing out. They informally gather inputs about their being when they go to the districts, for example. 235. Sir, Ramani from the Indian Express. Sir, in August, Kind of lateral activities were unknown in these procedures. But before that, I just want to clarify that don't say that lateral activity did not happen before this government came. The most important, the most famous lateral activity in the government of India since 1947 has been that of Dr. Manmohan Singh, who went on from one position to the other position, finally ended up as Prime Minister. And there have been Montek, Walia, and so many other lateral activities. Rather, we देश में कितने फर्जी सर्टिफिकेट दे करके कितने लोगों ने आईएएस आईपीएस की नौकरी पाई है, इस पे सरकार अभी तक चुप्पी साधे हुई है. रचना शाह जो कि डीओपीटी की सचिव है, वो कहती हैं एक ही मामला आया था और उसको अब ये निपटा दिया गया है, उसको निकाल दिया गया है. आप जानते हैं पूजा खेड़कर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला दायर की है, अपनी बर्खास्तगी को लेकर के मामला दायर की है. अभी कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन सरकार के पास यह कहने के लिए नहीं है कि देश में कितने इस तरह के मामले सामने आए हैं. जबकि आरटीआई जो दायर करते हैं और उनके पास जो जानकारी है उसके हिसाब से लगभग 54 मामले 54 मामले सामने आए हैं, चाहे वो राजस्थान के रहने वाले हों या बिहार के रहने वाले हों, मध्य प्रदेश के रहने वाले हों या असम के रहने वाले हों. उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट दे करके अपनी नौकरी आईएएस तक में पक्की कर ली. अब इसमें सरकार का क्या झालमेल है, क्या घालमेल है, ये सरकार खुल करके तो बोलेगी नहीं, और ये मामले इस मामले के ऊपर में कुछ भी नहीं बोल पाते हैं. बताया गया था कि अक्रॉस रिक्रूटमेंट एजेंसी जिसका हार्मोनाइजेशन और कॉमन स्टैंडर्ड्स वगैरह इवॉल्व करना है, वो उस
एक्टिविटी को करेंटली किया जा रहा है। बेसिकली उससे क्या होगा कि रिक्रूटमेंट कैलेंडर अक्रॉस एजेंसीज बनाने में कोई क्लैश नहीं होगा, कैंडिडेट के लिए भी उसमें सुविधा रहेगी। उसके अलावा जो आगे जाके एक और चीज़ पे हम काम कर रहे हैं वो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर कैंडिडेट्स। कैंडिडेट नीड्स टू रजिस्टर वंस ओनली एंड विद दैट रजिस्ट्रेशन उनकी जो इन्फॉर्मेशन है दैट विल बी अवेलेबल एसएससी में भी आएगी, रेलवे रिक्रूटमेंट के लिए भी, जहाँ जहाँ वो अप्लाई करना चाहें तो फैसिलिटेट। सो अभी फिलहाल इस पर जैसे मैंने कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग की बात की थी, तो उसमें जो भी नॉर्म्स होने चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के नॉर्म्स होने चाहिए, या जहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर के लिए जो नॉर्म्स होने चाहिए उस पर यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, क्योंकि अभी काफ़ी वेरिएशन है, तो उस पर नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को फिलहाल काम करना है। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें अपना सुझाव ज़रूर दें।